हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब केंद्र के द्वारा जो शिक्षक योग्यता परीक्षा होती है उसी को सीटेट बोलते हैं। सीटेट में दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पेपर वन क्या होता है, पेपर टू क्या होता है। देखिए, पेपर वन में सबसे पहले आपको देख लीजिए 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका सीडीपी है, दूसरा मैथ है, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और ईबीएस। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, सीडीपी से 30 क्वेश्चन आता है, जो 15 मार्क कॉन्सेप्ट बेस होता है, जैसे चॉम्स्की, वाइगोस्की, कोलबर्ग्स, इससे क्वेश्चन पूछता है। और 15 मार्क जो होता है पेडागोगी से पूछता है। ठीक है, उसी तरह मैथ में जो मैथ होता है इसमें 15 मार्क न्यूमेरिकल होता है आपका। ठीक है, और 15 मार्क जो होता है पेडागोगी से पूछता है। अब देखिए, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपका मन हो तो आप लैंग्वेज वन में हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या संस्कृत, उर्दू, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब लेकिन आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना ही होगा। अगर आप लैंग्वेज वन में हिंदी चूज करते हैं, या मान लीजिए संस्कृत चूज करते हैं, या उर्दू चूज करते हैं, तो आपको लैंग्वेज टू, जो लैंग्वेज टू होगा उसमें आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज वन में इंग्लिश चूज कर लेते हैं तो आपको लैंग्वेज टू में आप या हिंदी हिंदी चूज कर सकते हैं, उर्दू चूज कर सकते हैं, या संस्कृत चूज कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उसी तरह देखिए ईवीएस में क्या होता है। ईवीएस में जैसे मान लीजिए कि कर्नाटक का जो कर्नाटक है उसका स्टेट बर्ड क्या है। ठीक है, नेशनल एनिमल क्या है, उस जैसे नेशनल एनिमल क्या है, ये सब पूछा जाता है। और जो डांस होता है, डांस का फॉर्म होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ईवीएस में जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब सीडीपी से 30 मार्क, मैथ से 30 मार्क, लैंग्वेज वन से 30 मार्क, और लैंग्वेज टू से 30 मार्क, और ईवीएस से 30 मार्क। टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन जो होता है 150 मार्क। टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन। 150 मार्क का होता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर 50 मिनट। मतलब आप बोल सकते हैं कि लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं पेपर टू पे। देखिए, पेपर टू का एग्ज़ाम जो होता है वो 5th से 8 के लिए होता है। इसमें सीडीपी का 30 मार्क, लैंग्वेज वन का 30 मार्क, लैंग्वेज टू का 30 मार्क। अब देखिए, एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेपर वन का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप टीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर आप 12th पास है तो आप पेपर वन दे सकते हैं। किस लेवल पे होता है, 12th लेवल पे। लेकिन पेपर टू का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। मतलब आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना अनिवार्य है। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो आप पेपर टू का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उस साथ साथ क्या होना चाहिए, टीचर जो कोर्स होता है वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें भी वही है, सीडीपी से 30 मार्क आता है। इसमें से 15 मार्क कॉन्सेप्ट बेस होता है, और 15 मार्क आपका पेडागोगी से आता है। लैंग्वेज वन में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप या तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत लीजिए, या आप इंग्लिश लीजिए। और लैंग्वेज टू में क्या होगा, मतलब अगर आप लैंग्वेज वन में इंग्लिश लेते हैं तो आपको लैंग्वेज टू में हिंदी लेना पड़ेगा, या उर्दू या संस्कृत लेना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज टू में इंग्लिश लेते हैं तो लैंग्वेज वन में हिंदी, उर्दू या संस्कृत लेना पड़ेगा। मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस लैंग्वेज वन में क्या लेना चाहते हैं और लैंग्वेज टू में क्या लेना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लिखे हैं मैथ एंड साइंस 60 मार्क। समझिए, ये तो आपका हो गया 90 मार्क। अब देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में, अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं, या बीएससी है आपका, साइंस से किए हैं, तो आपको मैथ साइंस लेना होगा।
जो कि अनिवार्य है। इसमें क्या होगा, आपका मैथ से 30 क्वेश्चन आएगा और 30 क्वेश्चन साइंस से आएगा, ठीक है। जिसमें आपका देखिए मैथ में 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल बेस होता है और 10 क्वेश्चन जो होता है ये पेडागोगी से आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो बच्चा आर्ट्स लिया है, मतलब उसका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर उसका ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, तो उसको क्या हो, ये तीनों सब्जेक्ट तो अनिवार्य है, मतलब लेना ही है। साथ ही साथ उसको लेना पड़ेगा 60 क्वेश्चन उसको पूछा जाएगा सोशल साइंस से, जिसमें से 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस होगा। जैसे मान लीजिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, अकबर के पापा का नाम क्या था, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और पेडागोगी जो है वो पूछा जाएगा 60 में से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गया आपका कॉन्सेप्ट बेस और 20 क्वेश्चन जो होगा वो पेडागोगी से पूछा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा होगा सर पेडागोगी क्या होता है। देखिए पेडागोगी में आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ये टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे बच्चा गलती करता है तो आपसे पूछा जाएगा अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या आप उसको क्लास में मारिएगा, ठीक है, या आप उसको धी नज़र से देखिएगा, या जो बच्चा गलती करता है इसका मतलब वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, तो आपको टिक करना है कि कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सीख, क्योंकि बच्चा क्या होता है गलतियों से ही सीखता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेडागोगी, मतलब टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप अगर आप टीचर होते तो क्या करते, ठीक है। एक बार फिर शॉर्ट में बता देते हैं, ये पेपर 150 मार्क का होता है, ठीक है, जिसमें आपका CDP, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और EVS, ठीक है, और 150 मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और आपको समय मिलता है 2 घंटा 50 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगभग मिलता है। अगर आप पेपर 1 पास कर लेते हैं तो आप टीचर बनिएगा क्लास 1 से 5 का, क्लास 1 to 5, ठीक है। अगर आप पेपर 2 पास कर लेते हैं तो आप टीचर बनिएगा क्लास 5 to 8। सिर्फ इसमें चेंज क्या है, 30 मार्क 90 मार्क तो ये फिक्स है। अगर आप साइंस और मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपका 60 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, तो आपका हो गया 150 मार्क। अगर आप तो आपको ये लेना पड़ेगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ये लेना पड़ेगा, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आपको 90 मार्क का ये आ गया और 60 मार्क का ये हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया 150, आपको ये लेना होगा। मुझे लगता है सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।